दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज का जो हमारा क्लास का विषय है दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित विषय पर है। आप आज के दिनों में बराबर खबरों में देख रहे होंगे कि जहाँ तहाँ छात्र जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बिहार जैसे आप जगहों में देखिए कि कहीं ट्रेन को आग जला दिए हैं, तो कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका रवैया देखने को दिख रहा है, मिल रहा है दोस्तों, ये सब का पीछे जो होने का कारण है वो अभी आपका चल रहा है। अग्निपथ नामक एक योजना है जो आपका केंद्र सरकार लाई है, उसको लेकर है। तो देखिए अग्निपथ योजना है क्या, आज हम आपको इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं या उठते हैं, उससे संबंधित सारे सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग को सारा समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अग्निपथ योजना। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि अग्निपथ योजना है क्या। ठीक है, कि देखिए देश के तीनों सेनाओं हमारा क्या है दोस्तों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की भर्ती को लेकर, उसमें जो भी मतलब नियुक्ति होगा, भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने 14 तारीख को अग्निपथ नाम की नई योजना की घोषणा की। कै तारीख को? 14 तारीख को आपको अग्निपथ नाम का एक योजना का घोषणा किया भर्ती के लिए तीनों सेनाओं में, थल सेना हो या नौसेना या वायुसेना। ठीक है, सेना भर्ती की इस प्रक्रिया से निकले सैनिकों को, और इस प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया का घोषणा किया गया, इस प्रक्रिया के तहत जो भी सैनिक निकलेगा उसको बोला जाएगा अग्निवीर। क्या बोला जाएगा दोस्तों? अग्निवीर। चलिए अब इस पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ये इसके आधार पर अभी जो आपका अग्निपथ योजना है उसके आधार पर जो आपका नियुक्ति होगा दोस्तों, इसके तहत संविदा के आधार पर, मतलब बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। मात्र 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और एक अग्निवीर का मासिक वेतन आपका 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये तक का होगा। ठीक है, कितना वेतन होगा दोस्तों? 30 से 40 हज़ार रुपये तक का। बाकी भी जो विस्तृत थोड़ा सा है वेतन से रिलेटेड भी थोड़ा एकदम डिटेल्स में, बाकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, आपको सारा जो भी कन्फ्यूज़न है इस अग्निपथ जो आपका योजना है उससे संबंधित सारा क्वेश्चन, अभी जो भी सवाल है वो क्लियर होने वाला है। अगर किसी तरह का क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला इस पर डिटेल कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख अभी कौन है, जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की मौजूदगी में इस योजना का ऐलान किया। कहने का मतलब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो हमारे सेना के जो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट के जो प्रमुख हमारे उनके बीच इस योजना का ऐलान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसका अर्थ है कि सैनिक भर्ती की मौजूदा ढांचा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि, मतलब इसका कहना है कि यह जो योजना है अब तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सेना भर्ती का जो भी मौजूदा ढांचा था, जो आर्मी बहाली रैली जो होता था रहा लंबे समय के लिए जो बहाली होता था, वो अब आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं रहेगा। कहने का मतलब जैसे ये लागू होगा उसके बाद ये अभी का जो बहाली का प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सशस्त्र बल इस साल 40,000 अग्निवीर भर्ती करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। ठीक है, 90 दिनों में ये अपना काम भर्ती की प्रक्रिया कर लेगा। और इसमें कितने अग्निवीर, मतलब अग्निपथ के थ्रू जो भी सैनिक बहाल किए जाएंगे, जिसको अग्निवीर कहा जाएगा, वो कितने किया जाएंगे इस साल? 46,000 करने की योजना है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित और भी बहुत सा महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर हम लोग चर्चा करते चल रहे। पहले देखते हैं हम लोग कि कैसी होगी इसकी भर्ती। ऐसी होगी भर्ती, कैसी होगी? देखिए इसके लिए आपका जो आयु सीमा है वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु वाले युवा कर सकेंगे। कितने से कितने? मतलब 17.5 साल से 21 वर्ष के जो भी युवा होंगे वो इसमें कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, फिजिकल, मेडिकल और पेशेवर नियम पहले की तरह ही रहेंगे। मतलब सेना में भर्ती के लिए जो पहले जो आपका फिजिकल और मेडिकल या बाकी सब जो भी मांगा जाता था वो सारा उसी तरह का रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या रहेगा दोस्तों? इसमें
10वीं से आपका 12वीं पास होना, 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। चयन विशेष रैलियाँ व मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों से कैंपस साक्षात्कार के जरिए होगा, या रैली भी हो गया और मान्यता प्राप्त कोई भी तकनीकी संस्थान होगा वहाँ कैंपस लगा कर अपना साक्षात्कार किया जाएगा और उसके जरिए आपका सिलेक्शन होगा। तीनों सेवाओं के लिए नामांकन ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली से होगा, मतलब जो भी आपका नामांकन का प्रक्रिया है वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ गए आप लोग कि आपका कैसा होगा भर्ती। चले आप इसका सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है। 30,000 पहले वर्ष में एक अग्निवीर का मासिक वेतन होगा, कितना होगा, 30,000 होगा। उसमें से आपका 21,000 आपको हाथों हाथ मिलेगा, कहा जा सकता है कि हाथ में मिलेगा, और 9,000 आपका कोष में जमा हो जाएगा जो आपको रिटायरमेंट के बाद फिर मिलेगा। ठीक है, यही फिर आपका दूसरा साल में क्या हो जाएगा, ये 33,000 हो जाएगा, और यही तीसरा साल में 36,500 हो जाएगा, और चौथा साल में ही आपका बढ़ के कितना हो जाएगा, 40,000। करने का मतलब है कि 4 साल के अंदर आपका सैलरी जो है 30 साल से 40,000 तक के बीच रहेगा। ठीक है, पहले वर्ष सालाना पैकेज करीब आपका कितना होगा, 4.76 लाख का हर वर्ष इजाफा होगा। ठीक है, रिस्क और चुनौतियों के आधार पर बाकी भत्ते भी, जो भी रिस्क और चुनौती का जैसा भत्ता मिलना होगा, जो बाकी मिलता है उस तरह का आपका भत्ता भी मिला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेवानिधि पैकेज, मतलब जो भी आपको आपका जो वेतन है, खुद सैलरी है, उसका जो कुछ अंश रखा जाएगा, वो क्या इसका प्रक्रिया है उसको देखते हैं कि मासिक सैलरी का 30% कटेगा, इतनी ही रकम सरकार करेगी जमा। मतलब आपका जो भी मासिक वेतन रहेगा उसका 30% आपको सरकार अपने पास जमा करेगी। ठीक है, और 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज के रूप में 4 साल की सेवा पूरी होने पर मिलेगी। और जैसे आपका 4 साल का सेवा पूरा हो जाता है तो आपको रिटायरमेंट के समय 11.71 लाख रुपए मिलेगी आपका यह सेवानिधि पैकेज से। ठीक है, इस राशि पर आयकर से छूट मिलेगा, इस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। देखिए एक मेन सुविधा इसमें और क्या है दोस्तों, कि इसके तहत महिलाएं भी सशस्त्र बलों में होंगी शामिल, नियमित सैनिक कर्मियों की तरह पुरस्कार और पदक के हकदार होंगे अग्निवीर। और जो भी बाकी जो रेगुलर आपका जो सेना यहाँ बहाल होते हैं उन्हीं की तरफ पुरस्कार और पदक के भी हकदार होंगे यहाँ के जो भी अग्निवीर के रूप में जो भी बहाल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए वीर गति को अगर कोई प्राप्त होते हैं तो क्या क्या सुविधा मिलेगा उस पर चर्चा करते हैं। कि सभी अग्निवीरों को 48 लाख कितना मिलेगा दोस्तों, 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान अगर वीरगति प्राप्त होने पर आपको 44 लाख रुपए के अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी मिलेगी। ठीक है, कितना मिलेगा, 44 लाख का रुपए अगर ड्यूटी के दौरान अगर आप वीरगति या फिर आपका डेथ हो जाता है तो। फिर है परिवार की सेवा निधि सहित, परिवार को सेवा निधि सहित, मतलब सेवा निधि में आपका कितना 11.71 लाख जो है उसके सहित नौकरी की बाकी बची जो भी बचा हुआ अवधि होगा कि पूरी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ड्यूटी के दौरान या ऐसे में दिव्यांग हुए तो अगर आपको कोई अंग जो है छिन्न हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 100% अक्षमता हो गया, दिव्यांग होंगे, मतलब आप चल भूल नहीं सकते, आपका हाथ पैर दोनों ही हो गया, मान लीजिए हाथ गायब हो गया तो आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 75% अक्षमता होते हैं तो 25 लाख मिलेंगे, और 50% पर अगर क्षमता होते हैं तो आपको 15 लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि आपको मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ये अग्निपथ जो आपका योजना है इसमें क्या क्या आपका सुविधाएं हैं और क्या क्या मिलेंगी, वीरगति होने पर भी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है नहीं है, सारा डिटेल आपको यहाँ तक में समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बात है, बहुत के मनों में सवाल भी उठा होगा कि 4 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, देखिए 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए कर सकेंगे आवेदन। जो भी अग्निवीर के रूप में यहाँ चयनित होंगे वो भी रेगुलर कैडर के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। रेगुलर कैडर अगर आगे रेगुलर टाइप में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से आवेदन दे सकते हैं। और हर विशिष्ट बैच को 25% अग्निवीर का नियमित कैडर में नामांकन, और जितना भी बैच अग्निवीर का आएगा उसमें से 25% जो है आपका, कितना परसेंट दोस्तों, 25% को आपको नियमित कैडर के रूप में नामांकन होगा। मतलब जितना भी एक बार में कैडर जाएगा उसमें आपका अग्निवीर के रूप में, उसमें से 25% को आपको रेगुलर ड्यूटी दिया जाएगा। कहने का मतलब आप लंबे समय के लिए वहाँ बन पड़ेंगे। चलिए ये जो पूरा योजना है उसको अगर हम एक लाइन में इस पिक में देख सकते हैं
ठीक है, इस इमेज में देखिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या है कि 4 वर्षों के लिए नियुक्ति होगा, 25% को आगे भी मौका दिया जाएगा, 30,000 रुपये सैलरी होगा, 90 दिन में पहले भर्ती हो जाएगा और 46,000 अग्निवीर की भर्ती इस वर्ष होना है। ठीक है, अब देखिए अग्निवीरों को सीपीएफ और आसाम राइफल की भर्ती में प्राथमिकता मिलती है। आपका जो ये फोर्स का जो ग्रेड है ये सब में आप लोगों को प्राथमिकता भी मिलेगा। कहने का मतलब गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि इस योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सीपीएफ और आसाम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता भी कुछ प्राथमिकता भी दिया जाएगा, ये सब फोर्स लाइन में जाने के लिए। गृह मंत्रालय के इस फैसले में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवा देश की सेवा एवं सुरक्षा में आगे भी योगदान दे पाएंगे। ट्वीट में कहा गया कि फैसले पर विस्तृत योजना तैयार करने का काम शुरू अभी कर दिया गया है। ठीक है, देखिए काम शुरू कर दिया गया, आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए अभी और कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं कि सेना करेगी 40,000, नौसेना करेगी 3,000 और वायुसेना 35,000 अग्निवीरों की भर्ती। ठीक है, मतलब 3 अंग है आपका सेना का, भारतीय सेना का, तो उसमें से आपका जो थल सेना वो 40,000 लेगा, नौसेना 3,000 और वायुसेना 3500 का। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि अग्निवीरों के लिए शुरू होगा स्नातक डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सा मतलब आपका भी जब विरोध होने लगा है अग्निपथ का, तो सरकार अलग अलग अपना डिसीजन ले रही है। तो ये डिसीजन आपका फ़िलहाल इस गवर्नमेंट ली है, करने का मतलब कि आपका, ठीक है, चलिए क्या है कि अग्निवीरों के लिए शुरू होगा स्नातक डिग्री प्रोग्राम। अब कैसा है ये प्रोग्राम उस पर ध्यान देते हैं कि अग्निवीरों को करियर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय कौशल आधारित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। यह डिग्री रक्षा प्रतिष्ठानों में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को भी मान्यता प्राप्त देगा। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इग्नू द्वारा पेश किए जाने वाले डिग्री प्रोग्राम को विदेशों में भी मान्यता मिलेगी। सेना, नौसेना और वायुसेना की इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। एक प्रोग्राम नई राष्ट्रीय नीति के तहत अनिवार्य रूप से यूजीसी NAAC के मानदंडों के अनुरूप होगा। कहने का मतलब है कि सरकार अब ये भी ध्यान दे रही है कि जब ये योजना लाएगी तो वो समझ रही है कि आगे का जो लोग का पढ़ाई है, जो भी अग्निवीर में शामिल होंगे जो भी जवान, उनका आगे का पढ़ाई आपका रुक जाएगा। तो उस दृष्टि से ऐसा ना हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रही कि आप सेना में अग्निवीर के रूप में जब कार्यरत रहेंगे तो उसके साथ आप स्नातक डिग्री भी कर सकते हैं। ऐसा ज्ञापन पर हस्ताक्षर इग्नू के साथ किया जाएगा, इस पर काम चल रही है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट है आपका कि राज्य में बहाली। अब हम लोग झारखंड अपना जो राज्य है उस पर विशेष क्या है सो देखते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत देश भर में 46,000 अग्निवीरों की बहाली जल थल वायुसेना और 4 साल के लिए संविदा पर होगी। ये तो क्लियर है आपको। झारखंड में अग्निवीरों की बहाली एरिया रिक्रूटमेंट ऑफिस के माध्यम से होगी। किसके द्वारा होगी दोस्तों? झारखंड में एरिया रिक्रूटमेंट ऑफिस के माध्यम से होगा। और शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो शहीद हो जाएगा उसको कितना मिलेगा? 1 करोड़। उनके शेष सेवा काल की सेवा निधि सहित जो भी जमा पूंजी मिलेगा, अन्य मद की राशि उनके परिजनों को भी दी जाएगी। ठीक है, एक बात मेजर जनरल राजेश कुमार SM VSM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा। इस दौरान ब्रिगेडियर अश्विनी नायक, कर्नल मंजीत सांगवन तथा कर्नल राममूर्ति मौजूद थे। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि 4 साल के बाद अग्निवीर यदि फिर से सेवा देना चाहेंगे तो उन्हें फिर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मान लीजिए अग्निवीर का 4 साल अगर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर से अगर वो सेवा देना चाहता है तो फिर से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो भी होगी वो आपको देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब उनकी नियुक्ति होगी तो वह 15 साल तक नौकरी कर पाएंगे। और दूसरे साल अगर होता है तो वो 15 साल नौकरी कर पाएंगे। ठीक है, वर्ष 2030 तक भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु प्रोफाइल 32 वर्ष से घटाकर अभी कितना कर दिया गया दोस्तों? 24 से 26 वर्ष। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि
एक लाइन में अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अग्निपथ है आपको 17.5 से 21 साल की उम्र तक के लिए जो आपको बहाली का भी प्रक्रिया चल रहा है, ये जो अगर लागू हो जाता है तो आपको 4 साल तक के लिए ही आपको रिक्रूटमेंट होगा। और बहुत सा सुविधा है जो आपको डिटेल में बता दिए हैं। और अभी आपका सेना बहाली भर्ती का जो भी प्रक्रिया अभी चल रहा है वो तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों किसी संबंधित जो भी आपका अग्निपथ योजना से संबंधित जो भी सवाल जवाब है वो सारा यहाँ आपको मिल गया होगा इस वीडियो के तहत। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों का किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार।